आपने भी मल्टीपल यहाँ पे इंटरव्यू दिए होंगे। बेसिकली कभी आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा? बहुत सारे रिएक्शन मैं कहूंगा हाँ, कि अगर परसेंटेज में ना पे तो मतलब कई सारे बंदे ये होते हैं कि वो एक दो बार रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर वो नर्वस हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। इंटरव्यू से मतलब मुझे एक चीज सीखने को मिली। इंटरव्यू देना तुम्हें कोई सिखा ही नहीं सकता। मैं इंटरव्यू देते रहा ओके। और मेरा नहीं होते रहा। मैंने हाँ, कभी तो होगा। हाँ। तो कभी कभी डीमोटिवेट नहीं हुआ आप, मेरा यार कहने मतलब का? होता था हाँ, डिमोटिव, बट उस डिमोटिवेशन में क्या होता है ना कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ तो कमी है। राइट राइट राइट। तुम्हें मतलब कोई दिक्कत है कि इंटरव्यू देना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं एक ही बात बोलूंगा इस पूरी चीज के ऊपर हम्म। कि एवरी इंटरव्यू मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर प्रिपेयर्ड। टफ राइट। सिचुएशन मेरे लिए मतलब सबसे ज्यादा कहूंगा कि अब हम जब करियर हाँ, पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। स्ट्रगल कोई भी बंदा है जिसे 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो अपनी सैलरी हाइक कितनी मांगनी चाहिए? बेसिकली हमारी पर्सनल लाइफ, हमारा जो कॉर्पोरेट लाइफ है, उसे हम बैलेंस, आप कैसे उसे बैलेंस करते हैं? टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? टाइम लाइफ को कैसे देखते हैं इमोशनली एंड लॉजिकली? करियर सेटिस्फेक्शन क्या है? डेस्टिनी क्या है? लास्ट में ये क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि जो भी जॉब सीकर्स हैं, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप? हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हम जॉब के साथ साथ कैसे हम अपने वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करें डेली रूटीन में। हम एक टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर हम प्लान करें तो हम कैसे अपने पैशंस को फॉलो कर सकते हैं, कैसे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं एंड कैसे हम एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। तो आज जिनका मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इनका नाम बेसिकली शुभम है। ये करंटली बैंगलोर में शिफ्टेड है और ये इंटरव्यू काफी मोटिवेट आपको करेगा आपके डेली रूटीन में, आपकी लाइफ जर्नी में। और शुभम भाई की जो जर्नी रही, तो इनका एक्सपीरियंस जानने के बाद मैंने खुद यहाँ पे रियलाइज किया, तो काफी मैं भी काफी यहाँ पे मोटिवेट हुआ। इनके जो भी पॉजिटिव थॉट्स हैं और ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक माइंडसेट के साथ अपने जो भी इनका जो पैशन है वो भी फॉलो करते हैं और टाइम मैनेजमेंट जिसे कहते हैं उसके साथ ये जाना बहुत पसंद करते हैं। सो आप इस पॉडकास्ट को एंजॉय कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। आज जिसमें टॉपिक पे बात करने वाला हूँ काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। गाइस, जॉब तो हम अपनी लाइफ में डेली रूटीन में करते हैं, लेकिन जॉब के साथ साथ हम अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करें, कैसे अपने गोल्स को अचीव करें, इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो अगर आप गाइस इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और आज जिनके सामने बैठा हूँ, ये मेरे काफी क्लोज फ्रेंड है। इनका नाम है मिस्टर शुभम। ये करंटली बैंगलोर में शिफ्टेड है और ये आपको अपनी जर्नी बताएंगे। जर्नी में क्या रहेगा, तो सबसे पहले मैं आपको इंटरव्यू कराना चाहता हूँ मिस्टर शुभम को। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद जी। तो बेसिकली सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जो भी हम हमारी जो ऑडियंस है, आप थोड़ा इंट्रोडक्शन पे हमारे दे दीजिए। बेसिकली आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और क्या आपका करंटली यहाँ पे प्रोफाइल है? जी, ये मतलब ये सवाल क्या कहते हैं, मतलब बिल्कुल ही मतलब मैं ये कहूंगा कि यार क्या जर्नी, मतलब कांड वाली जर्नी हुई शुरू हुई है तुम्हारे साथ ही। राइट मतलब क्या कहते हैं, एक ही बस हमारा स्कूल अलग अलग था। राइट हमने एक ही क्लास में पढ़ा और क्या कहते हैं अपना जा रहे हैं, कभी कोसी में नहा लिया, राइट ट्यूशन चले गए, यहाँ से ट्यूशन गोल मार के राइट। डेली अपना राइट। क्या कहते हैं कभी क्रिकेट खेल लिया, कभी ऐसी लड़ाई झगड़े कर दी एक दूसरे से ही होता लड़ ही लें। होता ही। और कहीं वाईफाई का सिग्नल मिल गया तो खुश हो गए कि खुश हो वाईफाई भी बिल्कुल, मिल रहा है, यस कहीं यस। फ्री का इंटरनेट चला के खुश थे हम। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर ऐसे करते करते हम मतलब 12th करे हुए 2014 में 12th करा, अब 10 साल हो गए हैं। 10 साल तो हो मतलब गए। ऐसा कई चीज़ें तो पता भी नहीं चलती कि हुआ क्या वही है, हुआ क्या है कब लाइफ? 10 साल हो गए। यस। राइट राइट मतलब कुछ पता नहीं चलता है। ये मतलब जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई कहीं ना कहीं। मैं इंजीनियरिंग करने चले गया राइट देहरादून। राइट उसके बाद मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या है। राइट। मतलब वो बस वो ऐसे ही रहता ही है। चूज करा कि कर, राइट सब राइट क्या कर रहे हैं कर लो कि राइट क्या है। तो मैंने राइट बीसीए करा। फिर बीसीए करते करते ध्यान आया कि अभी एमसीए भी कर लेना चाहिए। राइट। तो वो भी करा। उसके बाद मेरी पहली जॉब शुरू हुई नागपुर में। ओके फिर कोविड आया, मैंने कुछ टाइम वर्क फ्रॉम होम करा, ओके कंपनी स्विच करी। ओके फिर उसके बाद मेरी अभी जो करंट कंपनी है, मैं बैंगलोर में हूँ। ओके। राइट। तो वहाँ जॉब कर रहा हूँ अभी कुछ टाइम से। हाँ। तो फिलहाल और अभी बीच बीच में घर आते रहता हूँ, जैसे ही मौका लगता है घर ज़्यादा आता हूँ। बस कि अपना माइंड फ्रेश हो घर से मिलके, और ये सब कुछ नदी, हमारा घर ही ऐसी जगह पे है। राइट राइट राइट। फिर तुम सब लोगों का मिलना, बस यही जी चलनी है अभी तक की। बिल्कुल। जैसे कि आपने बोला कि आपने 10 ईयर हो गए आपको 12 करने के बाद, लेकिन 12 करने के बाद जैसे कि आपने बीसीए का में फैसला लिया, तो वो आपका खुद का चॉइस है या किसी को आपने देखा? क्योंकि आजकल नॉर्मली क्या होता है कि लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, हम्म। वो बीसीए कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, तो मुझे भी वही करना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे हमें ये पता नहीं होता कि यार बीसीए करने के बाद मेरा प्रोफाइल ये होगा, ये प्रोफाइल हमें दिख सही सकते बात है हैं। वही। तो ये आपने चॉइस कैसे किया? और जो भी कैंडिडेट अगर जो भी परस्यूइंग ग्रेजुएशन कर रहे हैं या 12th कर रहे हैं, तो उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं? यार मतलब मैं अब तो मुझे मतलब जानते हो मतलब उस हाँ टाइम के हिसाब हाँ से। हाँ। राइट राइट तो मतलब मैं चूज करने की हालत में नहीं था कि मुझे राइट। क्या करना चाहिए। हाँ हाँ, वो होता ही है। तो मैं तो बस मतलब यही रहना चाहता था। मुझे तो मतलब पता नहीं था कि बाहर क्यों जाना है, हम्म कि रामनगर कॉलेज में पढ़ूंगा, आराम से हम्म मस्ती मस्ती करूंगा अपना राइट आराम राइट से डिग्री कॉलेज में।
बट लेकिन घर वालों ने डिसीजन लिया खुद ही कि जाओ, फिर गया, बुरा भी लगा शुरू शुरू राइट में, राइट, दूर जाना पर होगा। फिर आदत हो गई, फिर वहीं अच्छा लगने लगा। राइट। फिर आज वैल्यू समझ में आती कि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, अच्छा हुआ कि मैं गया, ओके। कि मेरी ज़िंदगी में मौका आया, मैं गया। हाँ। तो मतलब बट मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने कुछ भी डिसीजन लिया था ऐसा। ओके। और जो अभी आपका दूसरा सवाल था उस पे आऊँगा कि आपने कहा कि जो 12th के कैंडिडेट हैं वो हाँ हैं, हाँ उनसे मतलब मैं क्या कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा उनसे, पहली बात तो मतलब ऐसी मैं जगह पे हूँ नहीं कि उनसे कुछ कह सकूँ, बट मेरा यही कहना होगा कि मतलब आप, जो भी एक्सपीरियंस, जैसे बीसीए करने के बाद आपको लगे ये प्रोफाइल में जॉब निकल सकती है, तो वो कैंडिडेट क्या इसमें जा सकते हैं? हाँ मतलब अगर आपका टेक्नोलॉजी हाँ से बहुत ज़्यादा हाँ। प्यार है और आप कोड करके आपको बहुत मज़ा आता है, ओके। आपको उन चीज़ों में मज़ा आ रहा है, टेक्नोलॉजी मतलब आपकी एक चीज़ है जो आपको ना मतलब ड्राइव ठीक है। करती है ठीक कि है। कुछ करने के लिए, मतलब ठीक आपको ना है। रात को उठा रही है अगर वो, राइट राइट तो राइट। आपको ज़रूर करना चाहिए। ओके। वरना अगर आपको वो नहीं करता तो आपको वो चीज़ ढूंढनी चाहिए जो आपको मतलब बिल्कुल रात भर उठा सकती है, जगा बिल्कुल सकती है, जिसके लिए बिल्कुल। आप सोओगे नहीं। वो राइट। चीज़ हमें ढूंढना और फिर उस चीज़ पे काम करना। बहुत सारे होते हैं कि बंदे जो बीटेक करे हुए होते हैं, वो भी कहते हैं कि यार मैं इस प्रोफाइल में चले आऊँ, उस प्रोफाइल में चले आऊँ, मतलब कंफ्यूजन रहता है। तो इस तरीके से आप क्या देखते हैं, मतलब तो माइंड पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, प्री प्रिपेयर होना चाहिए इस चीज के लिए? कि किस चीज़ जैसे, हाँ, कि किस चीज में प्रोफाइल बना जा सकता है? कि मतलब बीटेक आप मतलब जैसे बीटेक की बात हाँ करते हैं हम, हाँ। बीटेक सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात नहीं हो रही, राइट राइट हर जगह की बात हो रही राइट है, राइट राइट राइट, मैकेनिकल, सिविल, ये वो। राइट। तो हर चीज़ का आंसर मेरा तो यही है कि यार जॉब है भी, मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी जी जाता है, जी जी। जॉब कम भी राइट है, कभी राइट। ज़्यादा भी होती हैं, और कभी किसी सेक्टर में ज़्यादा होती है, कभी किसी सेक्टर में कम होती हैं। ओके पर बात ये है कि मतलब आपको मज़ा आना चाहिए, मतलब कि ओके। ना कि आप वो चीज़ कर रहे हो जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, मतलब मजा ना आ रहा है, आपको इंटरेस्ट। मज़े से, मेरा मतलब ये है कि आपको मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ, ओके। आपको मन कर रहा है इसके अंदर और जाऊँ, क्या होता है, ये क्या है, मतलब हम राइट डीप जाएं उस चीज़ों के राइट। अंदर ना। पर हम जबरदस्ती अगर कोई चीज़ कर रहे हैं और वहाँ जॉब नहीं होती, फिर एक तो हमें जॉब बिल्कुल। मिलने में दिक्कत होती है फिर, राइट राइट राइट। और हम बहुत इनसिक्योर फील करते हैं बिल्कुल हमेशा। बिल्कुल राइट तो मैं वो कहूँगा कि मतलब हम ढूंढें उस चीज़ को, मेरा आंसर दोबारा राइट। वही रहेगा, और हम उस चीज़ पे काम करें, ओके। चाहे थोड़ा टाइम लें बट उस चीज़ के ऊपर काम करें। आपने जैसे कि 3 इयर्स का, या देन उसके बाद 2 इयर्स आपने एमसी किया, देन उसके बाद आपने क्या फैसले लिया, मतलब कौन से प्रोफाइल में जाने के लिए आपने अप्लाई किया? ऐसा कुछ माइंड सेट बनाया है या नहीं कैसे? मतलब ऐसा कुछ, मैं वहां तक मेरा माइंडसेट नहीं बन पाया था हाँ। जब मैं एमसीए में था, तो एक कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हुआ। ओके तो वो कंपनी आई मतलब लास्ट में, मतलब कुछ बच्चे बचे हुए थे, ओके तो लास्ट लास्ट में उन्होंने मतलब जो थे बच्चे, उनको वो ले गई थी कंपनी, वो ओके नागपुर की कंपनी, एक स्टार्टअप टाइप, और ओके। मतलब एक मिड लो साइज लो स्किल कंपनी। ठीक है। तो उस कंपनी में काम करा, तो वहाँ पे क्या था कि हमें मतलब हमें तो पता नहीं था, हमें तो काम मिल गया, हम खुश थे राइट। कि यार जॉब मिल गई, जॉब प्लेसमेंट हो मिल गई, गया। प्लेसमेंट हो गई, ये यस। नहीं, और क्योंकि हमारा ना 12th में एक परसेंटेज का क्राइटेरिया था, उस ओके क्राइटेरिया में नहीं आता था। ओके। तो उसके बाद हमें मिल गई, बहुत खुश था, मैं घर आ चुका था उम्मीद हार के कि मेरा नहीं हो पाएगा। अच्छा। तो वहां से आया तो मुझे नागपुर मतलब उन्होंने बुलाया, फिर वहां गया, तो पहले पहले कुछ महीने तो ऐसे ही निकल गए नई नौकरी की खुशी में ही। ओके। और बाद में रियलाइज, और दोस्तों से बात करता था जो अच्छी अच्छी कंपनियों में गए हैं, वो आराम से सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बढ़िया रूटीन बिल्कुल। हम देख रहे हैं, हम सुबह से काम ही करते रहते हैं। हाँ। मतलब हमसे सब करवाते थे वो, ओके। जो एक इंजीनियर करता है हर तरीके से, एक ही बंदा सारे काम कर रहा है, क्योंकि छोटी कंपनी है, उनको बिल्कुल। अपने बजट में काम राइट कराना है राइट और राइट। बहुत कम पैसे होता ही देने है। हैं। बट हमें रियलाइज कभी नहीं हुआ उस टाइम पे, जो हमारे साथ के कुछ लोग थे, तो उनसे आज भी बहुत अच्छे Bonding। संबंध और ओके बॉन्डिंग है, कि मतलब वो वक्त हमने साथ गुजारा है। तो वो 1.5 साल का पीरियड था, उस पीरियड ओके में बहुत, उसमें ट्रेनिंग भी थी, काम भी था, बट वो 1.5 साल में हमें रियलाइज हुआ कि यार बहुत कुछ सीख लिया है। ओके। जब इंटरव्यू देने लगे दूसरी कंपनी में, पहले लगता हमें कुछ नहीं आता है, जब देने लगे इसका मतलब पता चला कॉलेज में तो हम अच्छे से मेहनत नहीं कर पाए थे, ठीक। बट उस कंपनी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि उसने ओके। सारा काम करवाया हमसे। राइट राइट। और हमारे दिमाग में कभी मतलब लकीली कभी पैसा नहीं आया कि मतलब इतने कम ज़्यादा ऐसा क्यों, कुछ तो कि नौकरी है, करना है, और उसके बाद मतलब कैसे एक्सपीरियंस भी है। करना है, एक्सपीरियंस लेना है, और मज़ा आ रहा है उसमें भी, हम कैसे ना कैसे एंजॉय कर रहे थे, और मतलब बढ़िया। वो मेरा बहुत अच्छा टाइम पीरियड था, उसकी वजह से मुझे लगता है आज तक मैं जॉब में मतलब जो सर्वाइव है, और जो अचीवमेंट है छोटी छोटी सी, वो सब वहीं की देन है, मतलब वहीं से सीखना ओके। मिला। तो बेसिकली आपका कंसर्न ये है कि आपने 1.5 साल का एक्सपीरियंस लिया, देन आपने स्विच किया। हाँ तो अगर मान लीजिए कोई हमें कंपनी या कोई भी प्रोफाइल हो, उसे हमें मिनिमम कितना टाइम देना चाहिए फॉर एक्सपीरियंस के लिए? जो भी हम दूसरी कंपनी में जाए तो एक्सपीरियंस हमारा काउंट भी हो नहीं कहीं नॉर्मली पे। इसमें मतलब इसमें 2-3 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, मतलब हाँ। इसमें एक आंसर नहीं दे सकते हम। ओके। इसमें कैसा है कि यार मतलब सबका अपना अपना रूल है, कोई कंपनी बदलता है आ, पैसों के लिए, कोई ओके। कंपनी बदल रहा होता है, उसको वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, उसका इन्वायरमेंट में अच्छा फील नहीं कर रहा है वो लोगों के साथ। हाँ हाँ। और कोई इसलिए कर रहा है कि यार उसके दोनों ही रीज़न, उसे इन्वायरमेंट भी बदलना है, पैसे भी चाहिए, और ग्रो भी करना है, ओके। उसकी ग्रोथ रुक चुकी है, वो सीख नहीं पा रहा वहाँ। तो इसके अलग अलग रीज़न है, तो मैं कहता हूँ कि आपको अपने सवाल पूछना चाहिए जिस दिन ओके। आपको लगे कंफर्ट। कि यार आपके लिए क्या मतलब आपकी प्रायोरिटी है, हाँ। कि आपको पैसे ज़्यादा चाहिए, कोई और दे रहा है, चले जाओ, चलेगा। ठीक है। राइट राइट बट आपको जानना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ कंफर्ट मिले, अगर यहाँ कंफर्ट था, राइट राइट। और आपकी अगर प्रायोरिटी है कंफर्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि कोई और कंपनी ज़्यादा कंफर्ट दे रही है, तो आप वहाँ चले जाइए।
और आपको लगता है कि ग्रोथ रुक गई, आपको सीखना है, इस एनवायरनमेंट को सीख नहीं पा रहे हो, तो आप स्विच स्विच करिए। तो इसका मैं ऐसा आंसर देना चाहूंगा कि सब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, और कोई और आपको वो ऑफर दे रहा है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट जॉब। हमें ओके। मतलब कितना भी हम बोलें, हम इतना एक रिलेशन ना जो कंपनी हमसे बना पाती है ना हम कंपनी से। राइट। तो हमें करना पड़ता है, हमें खुद की सुननी पड़ती है, हमें पूछना पड़ता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है और हमें क्या सही लगता है, बिल्कुल तो हमें बिल्कुल वो करना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके लिए कोई टाइमलाइन और कोई कोई टाइम गाइडलाइन नहीं। राइट। तो शुभम जी बेसिकली मुझे ये बताइए कि आप बेसिकली आपने भी मल्टीपल यहाँ पे इंटरव्यू दिए होंगे, तो बेसिकली कभी आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा? रिजेक्शन हाँ इंटरव्यू में तो मतलब रिएक्शन होता ही है, मतलब हाँ रिएक्शन तो मतलब बहुत सारे रिएक्शन, मैं कहूंगा हाँ। कि अगर परसेंटेज में नापे तो मतलब 5% ही मतलब सक्सेस रेट होगा, ओके। 95% वही हुआ रिजेक्शन। बट मतलब हर इंटरव्यू कुछ ना कुछ सिखा देता है, बिल्कुल बस बिल्कुल। ये है। लेकिन कई सारे बंदे ये होते हैं कि वो एक दो बार रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर वो नर्वस हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन आपका उस क्या समझना, मतलब क्या क्या इंटरव्यू हमें जो है, जो भी एचआर हमसे क्वेश्चन पूछता है, क्या हमें उससे कुछ सीखने को मिलता है? और जहाँ पे भी हम अटकते हैं, जिस वजह से हमारा इंटरव्यू जो है क्रैक नहीं हो पाता है, तो उसे हमें किस तरह से रियलाइज करके उसका कैसा सामना करना पड़ता है नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए? यार इंटरव्यू से मतलब मुझे एक चीज सीखने को मिली। हाँ मैंने अचानक से मतलब इंटरव्यू देखना शुरू करे। हाँ। तो क्या हुआ कि यार इंटरव्यू देते देते मुझे पता चला कि इंटरव्यू देना तुम्हें कोई सिखा ही नहीं सकता। राइट। कि इंटरव्यू देना सिर्फ तुम सीख सकते हो इंटरव्यू दे के ही। देखिए। तो मतलब मैंने, और मतलब मुझे ऐसा पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, हम्म। बट मेरे को था कि मुझे जॉब चाहिए। तो मैं बिल्कुल। इंटरव्यू देते देते रहा, रहा, ओके। और मेरा नहीं होते रहा, मैंने हाँ कभी तो होगा। हाँ। तो कभी कभी डिमोटिवेट नहीं हुए आप, मेरा यार कहने मतलब का? होता था हाँ। डिमोटिव, बट उस डिमोटिवेशन में क्या होता है ना कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ तो कमी है, राइट राइट राइट। तुम्हें मतलब कोई दिक्कत है। तो हाँ उसके बाद जब तुम्हें रियलाइज होता है कि यार कि तुम्हारे अंदर मतलब कोई ऐसा इशू है, तो हाँ। तुम उसको ढूंढते हो। ओके। और वो इशू क्या होता है कि हमने पढ़ाई नहीं करी होती है अच्छे से, राइट। हमें उस बारे में नॉलेज नहीं है। बिल्कुल फिर हम आके ना पढ़ने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और हम सही। कैसे ना कैसे, हमारा कल इंटरव्यू तो हम आज रात को पढ़ेंगे, बट थोड़ा ही सीखेंगे चाहे, राइट बट राइट। कुछ तो सीखते हैं। कुछ तो सीखते, राइट। फिर क्या होता है कि हम दूसरा इंटरव्यू देते हैं, वहां बिल्कुल। से भी हम कुछ सीखते हैं। वहां जैसे हर इंटरव्यू में कुछ ना वो सवाल पूछा गया, हाँ। तो वो सवाल हम भूल नहीं पाते हैं कि ओके। ये सवाल पूछा, उसको आके हम पढ़ते हैं। हाँ। इतना ही हम कर लेना, बिल्कुल। तो आप प्रिपेयर पहले से ज्यादा होने में लगे। राइट राइट राइट। हाँ। तो मतलब मेरा तो ऐसा लॉजिक रहा, बट ये बहुत अनकॉन्शियसली रहा था, वैसा कुछ दिमाग में नहीं था। बट अब रियलाइज होता है हम्म। कि इंटरव्यू देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू देने पता चलता है कि आप टेक्नोलॉजी में मान लो काम कर रहे हाँ। हैं, तो उसमें सवाल क्या क्या पूछे जा रहे हैं आजकल। ओके। दूसरा, पूछा जाता है कि यार इंटरव्यूअर क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आजकल मार्केट के आपसे। हिसाब से, ओके। और मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, वैल्यू ओके। क्या है, हाँ हाँ किस तरह का डिफिकल्टी लेवल है, हाँ हाँ कितनी जॉब्स हैं। हाँ। बहुत कुछ आइडिया आता है। तो आप ओके। जितना न्यूज़ पढ़ लें, कितना कुछ देख लें, जब आप खुद फेस कर रहे होते हैं उन चीज़ों को, तो आपको पता चलता है। और इसके बाद मैं एक ही बात बोलूंगा इस पूरी चीज़ के ऊपर, हम्म। कि एवरी इंटरव्यू मेक्स यू मोर स्ट्रॉगर एंड मोर प्रिपेयर्ड। क्या उससे हमारा कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंक्रीज होता है? ऑब्वियसली, क्योंकि हम जितने भी इंटरव्यू हम देखें एमएनसीज में हम दे रहे हैं, राइट तो हमें इंग्लिश, उनका एक क्राइटेरिया, आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, राइट। क्योंकि आपको फॉरेन क्लाइंट्स से इंटरेक्ट करना है। बिल्कुल। कई चीज़ें करना है, और मल्टी मतलब हमारे इंडिया में इतने सारे कल्चर हैं, आपको साउथ की टीम से भी इंटरेक्ट करना है, साउथ को नॉर्थ से करना है। राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए आपको इंग्लिश मतलब बहुत, तो आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव होती ही होती है। बिल्कुल। उसके साथ साथ मतलब आपको अलग ही एक कॉन्फिडेंस आता है इंग्लिश बोलने में, हल्के हल्के करके, जब आप इंटरव्यू देते रहते हैं, लिटिल क्योंकि बिट। आपको आदत हो जाती है उस चीज़ की, मैं ये कहना चाहूँगा। लेकिन जैसे कि आपने कई सारे इंटरव्यू दिए, कई कई सारे इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन भी हुआ, रिजेक्शन भी हुआ, लेकिन टोटल हाउ मैनी कंपनी यू स्विच टिल नाउ? यार मेरी मतलब मैं कहूँगा 5 साल के करियर में, मतलब वैसे तो ये मतलब जो ऑन पेपर्स है, हाँ। ये तीसरी कंपनी है। ओके। और विदाउट ऑन पेपर जो मैं नहीं दिखाता हूँ, वो है मतलब 5 कंपनियाँ। 5। तो वो कोविड टाइम में कई बार मुझे निकाला भी गया। ओके। तो एक बार मतलब 5-6 महीने में उनको हटा दिया। तो क्या होता है कि जिन कंपनी में जैसे आपका पीएफ वगैरह नहीं कट रहा है, ओके। तो उसको आप मतलब कंपनियां नहीं मानती हैं, आप अच्छी अच्छा। जगह कहीं जा रहे हैं, काउंटेड। क्योंकि आपको कोई प्रूफ नहीं है कि आपने कोई काम करा है लीगली। ओके। ऑन समझ रहे हो? पेपर। तो हाँ। जिनमें मेरा पीएफ नहीं कटा उनको मैं काउंट नहीं करता हूँ, उनको मैं एज ओके। अ गैप दिखाता हूँ हाँ। अपने करियर में। बाकी और जो 3 कंपनियां हैं, तीसरी कंपनी में काम करता हूँ, उनमें पीएफ कट है। तो जो आपका गैप अप रहा, वो आपने बोला कि आपने अपने सीवी या कहीं पे भी पोर्टल में शो नहीं किया है। तो जब एचआर आपसे पूछते हैं कि यार इस पीरियड में आपने क्या किया, हाँ, तो उस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे देते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है? मेरे हिसाब से मतलब आप कह सकते हैं, मतलब बहुत ऑनेस्ट रहना इसमें बढ़िया हाँ है, कि हाँ। जो भी रीजन था आपके पास। वो मेंशन करो। हाँ, बट जो भी रीजन था वो, हाँ। अब क्योंकि कुछ तो रीजन हो गई, कि हो ओके। सकता है कि किसी के हेल्थ रीजंस हो, किसी के राइट मेडिकल रीजंस हो, राइट और किसी को क्या होता है, कंपनी ले ऑफ कर दिया, उसे जॉब नहीं मिल रही थी, वो प्रिपेयर कर रहा था। राइट। तो आप इस तरह से मतलब यही मैं ओके। कहूँगा, क्योंकि मेरा आंसर वही ऑनेस्ट रहता है इन चीज़ों का। बिल्कुल। तो बेसिकली आपको कभी ये नहीं लगा यार मैं यहाँ पे कंफर्ट जोन में हूँ और मुझे यहाँ से निकलना चाहिए,
इस कंपनी या कोई भी प्रोफाइल कोई सा भी आपके यार हाँ लाइफ मतलब में ऐसा ऐसा लगा, लगा हो कि यार ये मेरा कंफर्ट जोन है, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए? ये ऐसा मतलब लगा है, बहुत हाँ। बार लगा, कंफर्ट जोन भी लगा और ऐसा भी लगा कि दो चीजें हैं कि यार ग्रोथ की आपके मतलब जो आपकी सैलरी है वो आपकी नहीं बढ़ रही है, एक यस। मतलब बहुत ज्यादा वो ज्यादा फैक्टर लगा है। फिर ठीक है। सेकंड लगा है, सेकंड नंबर पे कंफर्ट जोन आया मिलने। ओके। मिलने पहले ऐसा था कि यार सैलरी होनी बढ़नी चाहिए, मतलब राइट राइट। समझ रहे हो, तो मेरी प्रायोरिटी ऐसी रही थी। ओके। तो मेरे ज्यादा कंफर्ट जोन से मुझे कोई दिक्कत नहीं रही, मतलब मैं खुश हूँ, मतलब मेरे को खुश है। अगर काम कम है हम्म। मैं खुश रहा हूँ हमेशा, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई। ओके। राइट राइट। तो बेसिकली आपका सबसे टफ सिचुएशन आपको लगता है यार मेरे जीवन में ये काफी टफ सिचुएशन थी, तो उस सिचुएशन को आपने कैसा निकाला, ऐसा कुछ टफ लाइक? सिचुएशन मेरे लिए मतलब सबसे ज्यादा कहूंगा कि अब हम जब करियर हाँ, पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, स्ट्रगल या कुछ भी कह तो सकते हैं आप। टफ तो नहीं कहूंगा, बट फिर भी जो मेरे लिए सबसे ज्यादा टफ था मतलब जॉब के उसमें रिस्पेक्ट में बोले अगर, तो जब मैं कोविड के टाइम पे घर था, आपको बोला मैंने हम्म। कंपनी ले ऑफ भी कर दिया था, हम्म। तो मैंने जिंदगी में पहली बार ले ऑफ देखा था। ओके। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अब ना हमें हर महीने पैसों की आदत हो गई है, हाँ हाँ हाँ, कि वो एक राइट राइट। हर महीने इतने हाँ रुपए आने हैं, हाँ हाँ। तो वो ड्रग जैसा बन चुका है हमारे यस लिए। यस यस जब यस। मेरी जब जॉब गई तो मुझे रियलाइज हुआ, हाँ। तो मेरे को वाली कंपनी से फ़ोन करा, कहा कि 15 दिन में आपको नई जॉब देख लेना, ओके। 15 दिन का टाइम दिया आपको, हाँ। उसके बाद हम आपको रिलीव कर देंगे। ओके। तो समझिए 15 दिन बाद भाई तनख्वाह नहीं आने वाली नहीं टाइम आने से। वाली, राइट राइट। डर फियर बढ़ा, मैं बहुत नर्वस हुआ, हाँ। घर वाले भी पैनिक हो गए थे, घर ही था तो उस टाइम पे, ओके। वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। राइट राइट। बट जब मैंने देखा कि उस नर्वसनेस में अचानक से क्या हुआ, बहुत पढ़ाई होने लग गई, पहले पहले इंटरव्यू नहीं हुआ, हाँ। फिर मतलब एक लास्ट में मतलब होने लगा चीज़ों में, तो ओके। 15 दिन के अंदर अंदर मेरे पे 2-3 कंपनियां थी, ओके। मेरे पास ऑफर लेटर। ओके। तो फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा कि जो बुरा पीरियड है ये कोई दिक्कत नहीं है, तब से मेरा फियर हट चुका है कि जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, मुझे पता है कि और बेहतर होगा, ओके। कि मतलब हो ही नहीं सकता बुरा, क्योंकि मतलब ये हमें मतलब ये तभी पता चलता है कि हम उससे फेस कर रहे हैं। तो जब मैंने ओके। फेस करा उस टाइम पे, तब पता चला कि बढ़िया ही होता है, इसके बाद तो ऐसे राइट। कोई दिक्कत होती नहीं, क्योंकि हम और मेहनत करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए चीज़ें, चाहिए, राइट। हमें पर लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे बट हम करते हैं। राइट राइट। तो ये है। तो बेसिकली अभी आपका करंटली प्रोफाइल सॉफ्टवेयर डेवलपर का है। हाँ तो अगर आपने जब कोई कंपनी में ज्वाइन किया तो उसके आपने बेस को भी पहचाना कि डीपली उस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश की, कि ये कंपनी कब रन हुई, हाँ, किस प्रोफाइल पे मैंने किस करी प्रोफाइल पे रन करती है, करी। तो ये भी कोई मैटर रखता है? यार शुरू शुरू में मेरे हिसाब से मैटर नहीं रखना करना चाहिए, जब हाँ। आपको जॉब नहीं मिल रही है, ओके। डिपेंड करता है। जब आपको जॉब नहीं मिल रही तब आप कुछ भी, आपको जो मिल रहा है, आपको जो सैलरी देता है और जो काम दे रहा है, आप उस पर जाइए। और इंटरव्यू में मैटर करता है कि यार अगर आपको नॉलेज है इस चीज की, तो कभी क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं एचआर की से कितना हमारी कंपनी के बारे में? कभी कभी कुछ कुछ, समटाइम। बहुत कम, पर ज्यादा मैटर नहीं करता, ज्यादा नहीं टेक्निकल करता। फील्ड में नहीं करता। अब टेक्निकल आप पे। मैनेजमेंट प्रोफाइल में जा रहे हैं तो वहां कर सकता है, हाँ समझ रहे राइट। हो, आप टेक्निकल में जा रहे हैं, उनको आपको कोड करवाना है, हाँ टेक्निकल। तो आपको टेक्निकल चीजों से मतलब है, आप ओके। वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट पता है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर कोई भी बंदा है जिसे 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको अपनी सैलरी हाई कितनी मांगनी चाहिए, कितने परसेंट आपके हिसाब से? यार ये मतलब बहुत डाइवर्स क्वेश्चन है वैसे, हाँ। पर मैं कहूंगा कि मतलब नॉर्मली एक मार्केट में कहा जाता है कि 30% आप मांगिए, 30% 30% लास्ट कहा सैलरी। जाता है, एटलीस्ट 30 तो ले। हाँ हाँ। उसके बाद डिपेंड करता है कि वो बंदा अपने पे कितना विश्वास करता है, ओके। और उसको पता है कि इतने काम आने वाले बंदे को, एक्सपीरियंस मतलब नहीं कह रहा मैं हम्म। इतना, हम्म। इतना काम जिसको आता है बंदे को, कितने पैसे कमा रहा है मार्केट में, तो ओके। अपनी वैल्यू हिसाब से लगाए हो, ओके। पर एटलीस्ट 30% वो ले। एटलीस्ट और 30। उसके बाद फिर उस पर डिपेंड करता है, तो वो 100% 200% कुछ भी आ सकता है। वो तो कितना है, लेकिन एटलीस्ट हाँ मिनिमम 30% वो होना चाहिए। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि आपको कोई भी प्रोफाइल पे अगर आप वर्किंग है, तो मिनिमम आप 30% यहाँ पर हाइक मांगिए विदाउट एनी हेजिटेशन। उसके अलावा मतलब फिर आपको जॉब छोड़ने का कोई पॉइंट भी नहीं है ना, हाँ। मतलब 30% बढ़ना, उसमें आपको कुछ पीएफ कटेगा, कुछ ग्रेचुइटी कटेगी, कुछ ये कटेगा, तब जाके आपके 2-4 हज़ार रुपये बढ़ेंगे। राइट है। तो अगर 5-6 हज़ार रुपये भी नहीं बढ़ रहे हैं उस जॉब स्विच पे, एटलीस्ट ओके। मतलब उस जितनी भी है, मतलब अगर मान लिया जाए 30-30 हज़ार का 5% ऐसे ऐसे, तो मतलब कोई फायदा नहीं है ना, कुछ होना चाहिए। आप अपना एक जहाँ आप कंफर्टेबल पहले से हैं, 1,000-2,000 रुपये या मतलब जो भी आपकी सैलरी उसके अकॉर्डिंग, आप नहीं मतलब जा सकते और रिस्क नहीं लेना चाहोगे, रिस्क और नहीं कोई लेना चाहिए। तो अगर या तो इन केस वहाँ काम बहुत अच्छा है, हम्म। या अलग ही चीज़ है कुछ। आजकल के नाउ डेज आपको लगता है यार कि हर कोई बंदा जॉब कर रहा है, लेकिन वो अपने डेली रूटीन या लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाता है। वो डिपेंड रह जाता है एक ही वन साइडेड कि हमारी पर्सनल लाइफ एंड हमारा जो कॉर्पोरेट लाइफ है उसे हम बैलेंस, आप कैसे उसे बैलेंस करते हैं, और क्या आप जो है आंसर देना चाहेंगे इस चीज़ से? यार मतलब ये मतलब बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, मैं तो कहूंगा कि मतलब नहीं बहुत। नाउअडेज, क्योंकि हम मैंने आपका प्रोफाइल देखा, आप मल्टीपल टाइम मतलब इंजॉय करते रहते हाँ हैं जो भी आपका पैशन है। जैसे आपका ट्रैवलिंग का पसंद है तो आपका प्रोफाइल हमें दिखता रहता है। हाँ तो आप जॉब के साथ साथ ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन कई सारे बंदे क्या होता है वो डर जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। वो जी। सोचते हैं यार क्या करना है, रहने दो, जैसे चल रहा चलने दो। तो उससे हम कैसे बैलेंस करें आपके हिसाब से, आप कैसे उसे फेस करते हैं? मैं तो ये कहूंगा कि यार
सोचो मत ज्यादा, मतलब जब मन करता है कर लेना चाहिए। कि अगर हम मतलब ज्यादा सोचेंगे ना हाँ, तो हम कभी कर नहीं पाते। राइट। तो जैसे आपको घूमने का मन कर रहा है तो आप कभी भी ना, मतलब पहली बात अपने आप, जैसे ना आप डिपेंडेंसी कम कर दीजिए। डिपेंडेंसी क्या होती है कि जैसे आप 4 दोस्तों के साथ जाते हैं हमेशा, आप उसको 3 कर दीजिए, ओके। आप उसको 2 कर दीजिए, और मतलब ओके। मैंने अपनी जिंदगी में सोलो कर दिया है अब, कि ठीक मुझे है। ना कोई नहीं चाहिए कि कोई जा रहा है नहीं जा रहा हाँ, है, मैं दूसरे जा पे रहा हूँ। डिपेंड नहीं रहना, मतलब हाँ, कहने का मतलब। कि मैं जा रहा हूँ, हाँ। और अब इतना चले गया हूँ कि मुझे अपने साथ ही अच्छा लगता है ज्यादातर जाना, कि मैं मतलब खुद ही अकेले ही जाऊँ। तो अब डिपेंडेंसी कम हो गया, और ऐसा नहीं करता मैं 1 महीने बाद यहाँ जाऊंगा। जैसे मेरा आज शाम को मन करा गया, तो मतलब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास पॉसिबल है हम्म, तो मैं चले जाता हूँ। छुट्टी अगर मिल सकती है मुझे, सब कुछ हो सकता है, तो मैं यार सोचता नहीं हूँ, मैंने कहा चले जाऊँ। तो मतलब अब लोगों की जॉब की प्रोफाइल अलग अलग होती है, हर कोई नहीं जा सकता, पर मेरे पे था ऑप्शन जब भी होता है तो मैंने देखा है कि चले जाओ। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? टाइम टाइम मैनेज। मैनेजमेंट, मेरी जॉब एक तो कुछ इस तरह की, थैंक हाँ। गॉड, की मतलब कि हाँ। ऑफिस मेरा 2 दिन जाना होता है, हाँ। हाँ। 3 दिन वर्क फ्रॉम होम है। 3 दिन वर्क। तो मैं वहाँ से वर्क फ्रॉम होम भी कर लेता हूँ, ओके। और कभी कभी मुझे वर्क फ्रॉम थोड़ा लंबा चाहिए वो भी मिल जाता है, ओके। 4-5 दिन का, जैसे भी घर आया हूँ घर से वर्क फ्रॉम कर रहा हूँ। ओके। तो मेरी जॉब के अकॉर्डिंग वो मैं मेरे लिए फिजिबल था, बट मैं कर पाता हूँ। बट मैंने मतलब अब तुम्हें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है, मतलब बैलेंस की, जैसे आपने बात करी ना, बैलेंस कई जगह है कि आपको मतलब टाइम देना पड़ता है बैलेंस के लिए। अगर आपको ना मतलब जैसे अपनी हॉबी भी फॉलो करनी है, राइट है, वो घर को तो। भी टाइम देना है, जी जी, जॉब बिल्कुल। भी करनी है, राइट है। और कोई आप रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो आपको उसको भी देखना है। तो मतलब हर चीज़ को टाइम चाहिए, तो राइट। आपको ये तो करना ही पड़ेगा कि आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि इन ओके। चीज़ों को आपको अपने दिन भर में टाइम देना है, क्योंकि हर ओके। चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए, अब आप किस कुछ लोगों के लिए करियर ही इंपॉर्टेंट है तो हाँ हो हाँ, सकता है कि वहीं दे, बट राइट। अगर बैलेंस की बात है तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी चीज़ है। ओके। और बैलेंस बनाने के लिए आपको अपने को भी टाइम देना पड़ता है, अपने साथ ही बैलेंस बनाना है, क्योंकि राइट। जैसे अपने से बैलेंस बनाने का मतलब है कि अपनी एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना, या आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है वो खेलना आधे 1 घंटे, और घर से बैलेंस मतलब थोड़ा घर वालों से बात करना, थोड़ा टाइम स्पेंड करना, राइट। कभी कभी एक वैकेशन में जाना उनके साथ, कभी अकेले सोलो ट्रैवल करना, फिर जॉब भी करना, मतलब ये एक होल लाइफ नजर आती है। बिल्कुल। तो बेसिकली आप लाइफ को कैसे देखते हैं, इमोशनली एंड लॉजिकली? क्योंकि कई सारे लोग जो होते हैं, देखने का तरीका अलग अलग होता है। हम्म। कोई लॉजिकली सोचता है, कोई इमोशनली सोचता है। तो आप उस कैसे सोचते हैं, मतलब इमोशनली या लॉजिकली, या दोनों तरीके से? क्या यार है? मतलब मुझे लगता है मैं लॉजिकल बहुत कम टाइम हूँ, हाँ। मैं इमोशनली ही ज्यादा हूँ, मतलब मेरा अच्छा। हर डिसीजन इमोशनल रहा है। ओके। मुझे कुछ ऐसा बगैर ना मुझे घूमना है तो मैं घूम हाँ। चले जाता हूँ, लॉजिक नहीं। हाँ। अगर मेरे पे लॉजिक हाँ। होता हाँ। तो मैं प्लान करता कि इस महीने इतने पैसे बचाऊंगा हाँ। हाँ। और ये करूंगा, हम्म, और इस दिन जो सस्ता होगा हाँ, तब जाऊंगा, तब जाऊंगा। और इस उसका बस वेट नहीं। से इतनी बस सस्ती होगी तब जाऊंगा। ओके। ओके। तो ओके। आपको मेरे पहले वाला आंसर ही वो बता रहा है कि हाँ। मैं लॉजिकल बिल्कुल नहीं हूँ, और किसी भी चीज में नहीं, मतलब ओके। बहुत कम चीजों में लगता है लॉजिकल हूंगा मैं। बस कि मतलब अपनी जान बचाने के लिए लॉजिकल हो सकता हूँ कहीं पे, राइट है। बट मैं हर जगह इमोशनली ही जाता रहा हूँ, और मैं कहूँगा कि वही ताकत भी रही है और वही कमजोरी भी रही है। राइट। देखिए, जैसे कई सारे लोग होते हैं यार, जो मतलब सेटिस्फाई नहीं होते अपने लाइफ से। जैसे कि मतलब कैरियर में अपना पाथवे नहीं बना पाते हैं। हम्म। जी, कई सारे बंदे होते हैं 25 साल से ज़्यादा ही हो जाते हैं, 28 साल के आते हैं। तो कैरियर सेटिस्फेक्शन क्या है? मतलब सेटिस्फाई आजकल हर कोई बंदा नहीं है, तो वो सेटिस्फाई कैसे होगा बंदा? यार पहली बात तो मतलब मेरा मेरा कहना, अगर मैं इस बात का आंसर दूं हाँ। तो मैं सही इंसान नहीं हूं उस बात का आंसर दूं, क्योंकि मुझे टाइम पे चीज मिल गई, हाँ। समझ रहे हो। हाँ। अगर हाँ। मैं आंसर दूंगा तो वो सही लगेगा नहीं। लेकिन बट नाउ जैसे आपके बट नियर बाय जो आपके लोग हैं, उसमें हम कभी अपने इसे हाँ, ऑब्जर्व किया होगा, तो उस तरीके से बट अगर आप मैं ऑब्जर्व। मतलब मैं उनको तो यही बोलता हूँ, हाँ। पहली बात तो बोलता नहीं उन लोगों को, क्योंकि यार हाँ, वो तो यही वो सोचेगा इंसान पर्सनल लाइफ नॉर्मली है। ना, हाँ। ये सोचता है कि मतलब इस बंदे को तो टाइम पे सब कुछ मिल गया, हाँ। हाँ। तो ये नहीं समझ सकता। हाँ। हाँ। बट जो मेरे क्लोजेस्ट हैं, जो हाँ। मुझे समझते हैं, मैं उनको यही बात बोलता हूँ जो मैंने सीखा, हाँ। कि यार मतलब लगता है कि मतलब बहुत कुछ बदल जाएगा, हाँ चीजें बदलती हैं बहुत चीजें सारी, बदलती, राइट। बट यार मतलब हर किसी की टाइमिंग अलग है, मुझे लगता है वो टाइमिंग मतलब जब लिखी है ना वो होता तभी है। और हम बताऊँ उसके लिए अपने को परेशान नहीं कर सकते, जब तक वो मिल ना जाए कभी, है ना, परेशान रहते कि अब मिलेगा अब मिलेगा अब मिलेगा। पर उस 10 साल के बाद मिला मान लो, पर 10 साल तो अपने को हम इतना खा देते हैं सोच सोच के कि कब मिलेगा, कब मिलेगा? तो हम अपने को जब वो मिलता है तो उसकी हमें फिर उसका हम आनंद भी वैल्यू नहीं नहीं ले है। पाते हैं, मजे भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने को पागल कर देते तब तक, हमें उसकी वैल्यू भी नजर नहीं आती है। मैं कहता हूँ उसके पीछे हम पागल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी पूरी जिंदगी खराब हो जाए, चीजें खराब हो जाए, हम आज को एंजॉय ना कर पाए। मेन है आज को जीना, अब आज को जी रहे हो, और कल की उम्मीद जिंदा रखी है तुमने, राइट। समझ रहे हो, और पेशेंस है तुम में, और जिसमें पेशेंस है वही सर्वाइव कर सकता है, वरना वो गलत रास्ते पकड़ लेता है इन बीच कुछ भी कर रहा होता है। पर राइट। जिसमें पेशेंस है वो टिका हुआ है, और वो गलत रास्ते नहीं अपनाता, और वो सही रास्तों पे रहता है, उससे होता है, एक उम्मीद उसके अंदर होती है कि वो होगा, और वो होनी बहुत जरूरी है, वो वही करवाती है। और मतलब मुझे लगता है जो चीज़ देर से मिलती है, जो जितना ग्राइंड होकर मिलती है, जितना देर से मिलती है, इतनी मेहनत का मिलती है, उसका ही मजा है, मतलब और चीज़ों का मजा नहीं है, मतलब ना उसकी वैल्यू हमें पता है, मतलब एक चीज़ है वो कुछ वो। ओके। डेस्टिनी क्या है? तकदीर क्या हमें कोई चीज करवाती है? मतलब डेस्टिनी क्या डेफिनेशन है आपकी?
यार डेस्टिनी मैं कहूँगा कि ऑब्वियसली डेस्टिनी तो है ही, हम्म। कि मतलब हम कहाँ आ रहे हैं, नहीं, कहाँ। कई सारे लोग होता है कि यार उसका तो डेस्टिनी अच्छी थी, तकदीर अच्छी, तो उसे ही मिल गया। तो ये ट्रू है बात है आपके हिसाब से? पहले पहले मुझे बहुत ज़्यादा ट्रू लगता था, हाँ और कहीं ना कहीं कुछ पर्सपेक्टिव में ट्रू है, हम कहाँ पैदा हो रहे हाँ हैं, क्या हो रहे हाँ हैं। हाँ। बट अगर हम इस चीज़ के ऊपर बात करें, कि मुझे लगता है डेस्टिनी भी कहीं ना कहीं बनानी पड़ जाती है हम्म, कई बार। हम्म, मतलब जैसे हम कुछ लोगों को लग रहा है ना कि हम्म, उसका मतलब कुछ भगवान ने साथ भी ज़्यादा दिया, बट ओके। उसने करा, मतलब उसका दिमाग सही टाइम पे चला है। हो सकता है कुछ चीज़ें वो सही कर रहा था। राइट है। मतलब मुझे लगता है डेस्टिनी हम अपनी खुद बनाते होते हैं, हल्के हल्के हम बना रहे होते हैं, हम्म, अभी हम बना रहे हैं, कब किसी ने बनाई। हर कोई अपनी डेस्टिनी बना रहा है, वो डेस्टिनी डिपेंड कर रही है आज हम क्या कर रहे हैं, हम्म, वो डेस्टिनी भी उस पर डिपेंड कर रही है। कि हम कर क्या रहे हैं। हाँ, मेरे हिसाब से वो जो सडन एक रात वाला होता है, वन नाइट, हम्म। मतलब मेरे साथ तो ओवरनाइट कभी नहीं चेंज, हुआ, हाँ हाँ। और बहुत रेयरली होता बहुत होगा। रेयरली, पूरी कम लोग जिंदगी हैं। आपकी बदल जाए, हाँ हल्की हल्की बदल जाती है, हाँ पर बदल जाए। हाँ हाँ। वो पूरा जो बदलता है ना, मतलब हम्म, वो जीरो से जीरो पूरा हम्म, सर्किल ऐसे हम्म, बदल रहा होता है। हम्म, तो वो तभी बदलता, मुझे लगता है कि जब आप कुछ कर रहे हो आज हम्म, थोड़ा 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 हम्म, थोड़ा, पर वो एक दिन हमें लगता है, सब लोग कहते हैं हम्म, यार क्या किस्मत थी इसकी। हाँ हाँ। किस्मत नहीं थी, पर वो बन रहा राइट। है बंदा कब से, वो बंदा। कुछ ना कुछ कर रहा था। हाँ। वो मतलब वो उसे ही ओके। पता है। तो शुभम जी ये बताइए कि हर किसी की लाइफ की एक फिलोसफी होती है, एक ग्रोथ होती है। तो उस तरीके को आप उस नजरिए से कैसे देखते हैं आप, कि आपने कैसे ग्रोथ करी, क्या आपकी जो है विचार रहे उस चीज के लिए, हाँ हाँ। तो इन चीजों को आपने कैसे सामना कर किया? यार लाइफ की फिलॉसफी मतलब मैंने कभी ऐसी कुछ मतलब बनाई कभी खुद नहीं, मुझे लगता है कि सबकी खुद बन जाती है वो। ओके। तो जिन हालातों में हम होते हैं और जिस हम्म, हम पे जो जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, वैसी हमारी सोच बनने लग जाती है। मेरे लिए तो यही रही यार, मतलब मैं कहूँगा कहीं ना कहीं कि यार फ्लो के साथ चलते रहो। ओके। मैं चलते रहा टाइम फ्लो के के साथ। साथ, कि जो चल रहा है सही है, और मतलब सब कुछ, हम्म। मतलब ज़्यादा सोचा नहीं मैंने कि ओके। मैं ये कर दूंगा, वो करूंगा, या ये लूंगा, ऐसा ऐसा करूंगा, ये वाली जॉब मिल जाएगी, हम्म, ऐसा ऐसा होगा। सोचा थोड़ा बहुत, पर बहुत ज़्यादा कभी नहीं सोचा कि ऐसा हम्म, ऐसा हो जाएगा। और कॉलेज के बाद ही, मतलब जब मेरी पहली जॉब मिली थी, मुझे याद है कि तब ट्रेनिंग टाइम पे हम गए थे, जब नागपुर गया था। ओके। तो 9,000 रुपये उन्होंने हमें ट्रेनिंग पीरियड में स्टाइफंड ऐसे दे स्टार्टिंग। रहे थे। पर मैं उसमें बहुत खुश था कि कुछ तो ओके। मिल रहा है। राइट तो राइट। मतलब ऐसी फिलॉसफी रही है कि मतलब मैं खुश था, मतलब काफ़ी ज़्यादा। नाउ डेज हम आपको देखते हैं कि यार जैसे कि मैं आपको जानता हूँ हम्म। कि आप नेचर के काफी करीब रहते हैं। जी। जैसे कि आप नियर से रिवर साइड, हाँ। कभी फॉरेस्ट एरिया में, कभी सफारी तो नियर से जो आपके प्लेस हैं जहाँ आप रहते हैं, हम्म। तो उसे आप कैसे देखते हैं? मैं मतलब हम बचपन कैसे? साथ ही रहे हैं, राइट राइट। मतलब हम जैसे तो कॉर्बेट है, मतलब लोग बिल्कुल। कहाँ कहाँ से घूमने आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ। तो मुझे इसकी वैल्यू मतलब कुछ टाइम पहले मतलब बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुई, जैसे ही मैं घर के बाहर रहने लगा। ओके। तो जब मैं रहा, तो मैं घर आता था तो मैं देखता था कि यार कुछ अलग शांति है यहाँ पे, हम्म। कुछ है। तो उसकी वैल्यू तभी पता चलती है हम यहाँ से दूर जाते हैं। जब दूर जाते हैं, राइट। मैं गया तो उसके बाद मैं कोविड के टाइम पे, जब मैं लंबे टाइम के लिए घर रहा, पहली बार मुझे मौका लगा कोविड के टाइम पे घर रहने का, वर्क फ्रॉम होम में। तो मैं काफ़ी, मेरा एक अचानक से बर्ड वॉचिंग का शौक करने राइट लगा राइट मैं। राइट राइट। तो उसने मुझे बहुत कुछ चीज़ें सिखाई, बर्ड वॉचिंग ने मुझे, मतलब पूरा मतलब नेचर समझ में आने लगा कि यार नेचर कितना कुछ हमारे लिए करता है। और मैं कई आजकल जैसे मुझे शौक चढ़ा है कि अब मैं स्पाइडर वेब्स देख रहा हूँ, ओके। साल ट्री के, मैं जो जितने बड़े बड़े मधुमक्खी के, सॉरी, वो मकड़ी के जाले हैं जो बड़े वाले, इतने बड़े बड़े जाले मैंने जिंदगी में देखे थे। अब ओके। जो फिर आप जिस चीज़ को ढूंढ देखने लगते हैं, आपको खुद ही वो नजर आने लगती है। मुझे कई जगह वो जाले नजर आते हैं। तो वो मतलब जालों से इतना वो सीखने को मिला। सोचता था कि यार आंधी आ रही, तूफान आ रही, छत लीक कर गई, सीमेंट की छत लीक कर गई, बट ये ओके। जालों को कुछ नहीं हुआ। ये चलो। कि क्या ओके। बना रही है, और नेचर क्या चीज़ है, उसको राइट देखा, मैं तार जुड़े हुए हैं। राइट राइट तो उस तरह का मतलब नेचर ने बहुत कुछ सिखाया। और फिर इस बार मैंने टाइगर भी साइट करा। राइट। मैंने मोहन के पास टाइगर देखा, फीमेल टाइगर, उसको ओके। देखना मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कहा वाह। ओके। वो, और जब हम सिटी में जाते हैं, उस जगह जाते हैं, तब इसकी वैल्यू समझ में आती है कि यार इस बिल्कुल नदी में बिल्कुल नहाना, बिल्कुल। इस ग्रीनरी, हम्म। और ये नेचर, ये फ्रेशनेस, हवा राइट में ताजगी, ये नहीं है यार वहाँ। राइट राइट बिल्कुल। तो नेचर का जुड़ना, उसे बचाना, मतलब इसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाने लगा है कि मैं इसके, और हमेशा मन करता है कि मैं इसके पास रहूँ, ओके। इससे ही जुड़ा रहूँ, यहाँ से जाना, मतलब नेचर, जहाँ जहाँ नेचर है, जितनी हाइट में मतलब घर आना, और पहाड़ जितने ऊपर जाते रहूँ, राइट राइट। उतना मज़ा आता है। हाँ, एक्साइटमेंट तो आती है। नेचर और मेरा, मुझे लगता है कि हमेशा मुझे यही करना है, और उसके पास ही रहना है, चाहे कुछ भी हो। तो मैंने मतलब तभी मेरा आपसे आज का वो भी था कि हम मतलब लोकेशन कुछ ऐसी चुने बिल्कुल जहाँ बिल्कुल। मतलब हम मतलब नेचर हो। नेचर के राइट पास हों, राइट राइट। और नेचर दिखा। शायद आपकी पहली वीडियो ऐसी है जिसमें यस हम यस। ऐसा है, क्योंकि मुझे वो कमरे में वाली, मतलब शायद वो फील नहीं आ पाती, और कमरे होता है, कमरे में आपसे कहता हूँ गमले लगाओ, मिलने बहुत सारे। फिर बर्ड को हो गए, एनिमल्स को हो गए, तो उनको किस तरीके से देखते हैं? कोई हेल्प करना चाहते हैं यार क्या? हेल्प तो हमें उनकी मतलब उनको हमारी ज़रूरत ही नहीं है हेल्प हेल्प के लिए ना। हाँ। मतलब मुझे लगता है कि हमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। राइट राइट मैं बिल्कुल। ये कहूँ कि, और वैसे तो हमें एक दूसरे को, एक दूसरे की ज़रूरत है। हम्म। पर मतलब यार हेल्प वाली बात नहीं है, पर उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मुझे लगता है जो किताबें, हम्म। बुक, और हम कई बार सीख नहीं पाते कई चीज़ें, हम्म। उनसे सीखने को मिलता है। जैसे
एक ही एग्जाम्पल ले लीजिए, उनका मतलब ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मतलब ना वो आप जैसे चिड़िया आई, सुबह सुबह आप उनकी आवाज़ सुनते हैं अर्ली मॉर्निंग, राइट। ची 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 अपनी आवाज़ में आई, और दिन में वो गायब हो जाती, दिन में गायब होते हैं, मॉर्निंग में फिर उसका शाम को दिखेंगे दोबारा, बिल्कुल वो अपना खाना खाया, अपना गाना गाया और चले जाती हैं, चले जाते और उनको ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, बट हैं। हमें बहुत कुछ चाहिए, राइट। इसलिए हम परेशान भी रहते हैं, कई रुकते हैं। सारे लोग होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में ना जाने का बस एक उपाय है, उसके लिए मतलब आप क्या कर सकते हो यार, कि आप अपने आसपास ऐसे लोग जरूर रखो जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल। और जिनको आप भी बहुत प्यार करते हैं। जब आपके सामने होते हैं ना, तो आपका डिप्रेशन जाना बहुत मुश्किल होता है, कि आप फॉर सेक ऑफ देम, मतलब सिर्फ उनके लिए आप डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, अपने ओके। को रोकते हैं, और दूसरा आप खड़े रहने की ताकत आप में रहती है, कि इनके लिए मुझे खड़ा होना है यार, कि वो लोग हैं, इनके लिए मुझे लोग हैं जीना उनके है। लिए तो वो लोग अपने आसपास रखिए कि यार जो आपको देख के ना खुश होते हैं, खुश होते जिनकी हैं। जिंदगी मतलब आपको और आपको भी उनको देख के खुशी होती है, मतलब एक अलग ही एक एनर्जी होती है, हम्म, तभी मतलब मजा है। और दूसरा उसके साथ साथ आप अपने ऊपर काम करते रहिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ ना हम्म, कुछ कर रहे हैं, अपने को अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व रख रहे हैं, पढ़ने में लगे हैं, तो हम्म, हम उस चीज़ों को ओवरकम कर पाते हैं। बट मेरा बिल्कुल। इसमें रहेगा कि अच्छे लोग अपने आसपास होना बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन है, कि आपको ऐसी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसी चीज़ों से हम्म, जो बाहर रखती है, क्योंकि वो आपको हमेशा जिंदा फील कराते हैं, बिल्कुल। अच्छे लोगों को आना बहुत जरूरी नाउअडेज हमने देखा है कि यार बड़ी बड़ी कंपनियां जो है कई सारे एम्प्लॉय को एक साथ किक आउट कर रही है, ले ऑफ कर रही हैं। है। जी। तो उसका रीजन क्या है? कंपनी घाटे में जा रही है, मार्केट में चल क्या रहा है? यार। हमारे व्यूअर्स जो है वो जॉब सीकर्स हैं बेसिकली। हाँ। तो क्या? यार मैं जो जॉब सीकर व्यूअर है, मतलब कारण तो जानना बहुत मुश्किल है, बट लेकिन जितना हमें पता चलता है, मतलब सुन के, लोगों के हम्म, साथ रह के और न्यूज़ वगैरह से, हम्म, वो यही है कि यार मतलब यूएस पे हम बहुत डिपेंड होते हैं, कि मतलब उनके हम पे हमारे क्लाइंट जो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं सब यूएस से आते हैं, हम्म, हम उनके लिए काम करते हैं, हम्म, उनके प्रोजेक्ट आउटसोर्स होते हैं। हम्म, तो यूएस ने कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स देने में इंडिया को अब कर दिया है, मतलब थोड़ी कट कर अच्छा दिया है, अच्छा। कि कम प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हम्म, और हल्के करके प्रोजेक्ट्स कम होने में लगे हैं, तो इसलिए हमें कई बड़ी बड़ी कंपनियों में ले ऑफ के बारे में भी सुना है, मास मास ले ऑफ हुआ है अच्छा। बहुत ज़्यादा। बट मतलब क्या कहते हैं कि मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा दिक्कत तो इससे हो गई, और राइट। नज़र आ रहा है पिछले एक साल से, और अभी बहुत ज़्यादा नया आने लगा है इस बीच तो इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि यार आप मतलब अपने ऊपर करते रहिए काम, जो जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपको पसंद हैं, स्किल्स में ओके काम करते रहिए, और जिस जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ काम करते रहिए, ओके। और अपने को प्रिपेयर रखिए और बेहतर बनाने में उस चीज़ में। क्योंकि मार्केट तो यही है कि आज गिरा है, बीच में उठा था, बीच में फिर उठा था। गिरा था, हाँ हाँ। फिर उठा था, फिर गिरा था, हम्म, तो अब वो गिरने का पीरियड कितना है उसे बताना तो बहुत मुश्किल है हम जैसे लोगों के लिए, हम्म, ये कि 6 महीने, 1 साल, 3 महीने, 2 साल, हम्म, वो कितना भी हो सकता है, बट तब तक आप सर्वाइवल रखिए और अपने आप को तैयार रखिए, हम्म, और इन न्यूज़ों से थोड़ा बच के रहिए, बस अपने उस काम पे ध्यान दीजिए, मैम उसमें करते रहिए, बाकी जो होना है वो होते रहेगा, मार्केट आपके हाथ में नहीं है, ओके। बट आप आपके हाथ में हो, तो आप अपने पे काम अपने करते रहिए, को मार्केट अपनी जगह पे जब सही टाइम आएगा सही होती रहेगी, हम्म। और आप जब डिजर्विंग होंगे आप पहुंच जाएंगे उस जगह को। आपने जब अपना एमसीए आप कर रहे थे तो कौन कौन सी डिफिकल्टी का आपको वहाँ पर सामना करना पड़ा? यार एमसीए में तो मतलब डिफिकल्टी, बीसीए एमसीए मैंने ज़्यादा पढ़ाई करी ही नहीं, हाँ तो डिफिकल्ट तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं, कभी बैक वैक आई तब डिफिकल्ट रहा। बट डिफिकल्टी मैं कहूँगा कि जब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब में पहली बार गया, हाँ। तब हुई, मतलब तब चीज़ें समझ में आया, तब दिक्कत हुई कि ओके। क्या क्या होता है यार, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, हम्म, डेटाबेस, हम्म, क्लाइंट से बात हम्म, करना, हम्म, टेस्ट करना, हम्म, फिर क्या क्या करना, स्क्रम मीटिंग हो रही है, क्या हम्म, क्या चलते रहता है। तो मतलब वहाँ पे मुझे डिफ़िकल्टी आई, जब ओके। फिर मैंने देखा कि मैंने जो कॉलेज में मेहनत नहीं करी है उसका मुझे वहाँ पे हम्म, वो होने लगा, मतलब उसका खामियाजा मतलब अच्छा वहाँ पे अच्छा। भुगतना पड़ा, वो डीपली लिया। क्योंकि वहाँ पे मुझे और लोगों को मुझे जल्दी समझ में आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा था हम्म, कई हम्म, चीज़ें। हम्म, तो मतलब लॉजिक्स लगाने में हम्म, सब चीज़ें, मैं कहूँगा कि आप अगर प्रॉपरली डेवलपमेंट के प्रोफाइल में जा रहे हैं, तो आप अपने डेटा स्ट्रक्चर, ओके लॉजिकल जो चीज़ें हैं, और अपनी जो टेक्नोलॉजी जिसमें आप काम करते हैं उसमें अपना बढ़िया हैंड्स ऑन रखिए, अच्छी कोडिंग करिए, ओके। और हैंड्स ऑन कोडिंग में जैसे लीड कोड जैसे प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो, वहाँ पे आप रोज़ कोड करते रहिए, ओके। और तो अपने प्रैक्टिस में रहिए, तभी आप मतलब कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपर की प्रोफाइल की तरफ आप जाइए। जो मैंने गलती करी वो ये थी कि मैंने अपने ऐसे हैंड्स ऑन कभी करे नहीं, अपने ओके। कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होने दिए, तो ये रहा। तो मेरा यही है, तो कॉन्सेप्ट से ज़्यादा ध्यान दीजिए। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी आपने करी क्लाइंट से? टेलीफोन, हाँ वीडियो कॉल पे हमारी मतलब वीडियो होती थी कॉल। क्लाइंट से, तो वो काफ़ी अच्छा रोल रहा, कि हमें क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेनी होती है हम्म, कि क्या करना है, सॉफ्टवेयर किस तरह का उनको चाहिए, तो और फिर वो क्लाइंट अपडेट लेता है उस बारे में कि कितना हो गया, क्या है, हम्म, और कब तक हो जाएगा, डेडलाइंस, फिर प्लानिंग होती हैं, फिर उसको हम दिखाते हैं कि ये चीज़ हमने बनाई, वो वेरीफाई करता है, बहुत बड़ी एसडीएलसी प्रोसेस चलती है। ओके। तो क्लाइंट का वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्लाइंट के साथ बातचीत करना भी। आपकी लाइफ में ऐसा भी है कि आपको किस तरीके से लोग याद रखे, मतलब इन यार फ्यूचर? अंकल जी, मतलब मेन तो याद रखने का यही रहेगा मेरा, कि यार याद ऐसी रखें कि यार ऐसे आया, जैसे मैं आज मिले हाँ तुमसे, नॉर्मल रैंडम। बैठे हाँ और बड़ा खुश हो गए 2 मिनट के लिए कि ये हाँ बंदा बढ़िया है, हाँ
और इसके साथ मज़ा आता है। बिल्कुल और लोग मतलब ऐसे याद रखें कि हाँ, मतलब हमेशा जितना टाइम स्पेंड करा है कि एनर्जेटिक टाइम स्पेंड करा उसके साथ, ओके और अच्छी चीज़ों में लोग ज़्यादा रखें ओके। कि यार इससे ये सीखने को मिला, या अच्छा इसने इसमें ये बात थी। लाइफ में कुछ ऐसा है, कुछ दुख है आपको, कुछ रह गया अभी तक का कोई पॉइंट ऐसा? यार दुख मतलब यार मतलब देखूँ तो मतलब ऐसे बहुत सारे दुख हैं, बट हम्म, मैं उन्हें मानता ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है सब ठीक हुआ अपने अपने टाइम पे ना। जो चले गए वो चले होना चाहिए था, चीज़ें मतलब ऐसी ऐसी होनी चाहिए थी। अगर वो नहीं होता गए। तो शायद इतना बेहतर नहीं होती चीज़ें आज। हम्म। तो मेरा मतलब सोचने का तरीका ऐसा ही रहा है, तो मैं उनको दुख नहीं मानता। लास्ट में यही क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि जो भी जॉब सीकर्स हैं तो हम्म। उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप हम्म। अपने करियर में? या जॉब सीकर्स को मैं ये कहूँगा कि यार मतलब आप खुद पे काम ज़्यादा करें। ओके। मार्केट की बातें, दुनिया भर की बातें, नेगेटिविटी, उससे दूर रहें। खुद पे काम करते रहें कुछ भी, और जो आपको पसंद है आप वो भी करते रहें। हम्म और जिस भी चीज़ के लिए आप जॉब हंट कर रहे हैं हम्म, उसके लिए ऑनेस्ट रहें, मतलब जितना हो सका अपने आप से। और आपको मतलब चीज़ें मिलती रहेंगी, और ओके। चीज़ें मिलेंगी, कभी कभी टाइम लगता है, हम्म थोड़ा आपकी लाइफ में चीज़ें देर से आती हैं, बट वो भी आएंगी। और उस बीच मतलब अब आपको जब टाइम मिल रहा है, आप नर्वस ना होके मेहनत ज़्यादा करिए और एक्सप्लोर करिए खुद पे और ज़्यादा, कि यार आप क्या बेहतर कर सकते हैं, जो ओके। मतलब आपको लगता है कि आप ही वो कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ऐसी कौन सी चीज़ है कि आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो आप उस पर ज़्यादा टाइम लगाइए ढूंढने के लिए। उस पर आप जब काम करते हैं तो आपको कहीं ना मिलती है हल्के हल्के करके, तो हम्म। पता चलता है जब आपको चीज़ मिलती है कि आप जिस पे काम करते हैं, हम्म। तो तब ज़्यादा मज़ा है काम करने का, राइट राइट। कि जो आपके अंदर है चीज़ें। हम्म तो मैं कहूँगा कि आप अपने आप पे फोकस रखिए, बैलेंस हम्म रखिए। और हाँ मतलब आपको अगर कभी कभी आपको पसंद की जॉब ना करनी हो, हम्म जॉब करनी पड़ रही है, आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, आप जॉब भी करिए, उसके साथ साथ मैनेज करिए ओके। सब कुछ। तब तक अपने फाइनेंसेस को मैनेज करो, आपको फैमिली भी देखनी, सब कुछ हम्म करना है। तो बट आप अपने को लेट डाउन कभी मत करो, अपने को परेशान मत होने दो उस हम्म बीच। वही आपकी जर्नी की सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप परेशान नहीं होने हम्म चाहिए। अगर इन सब प्रोसेस में आप परेशान हो, आप मेहनत नहीं कर पाओगे। आपको अपने माइंड पे मतलब होना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे कि आप ना परेशान हो, क्योंकि जितने आप कूल माइंडेड और जितने कम परेशान आप होंगे, हम्म, उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव आप होगे। तो वो प्रोडक्टिविटी लाने के लिए आपको सिर्फ यही मेरा उनसे यह है कि कोई मंत्र ऐसा कुछ नहीं है। बस यही आपको खुश रहना है, अपने पे काम बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। तो करना। गाइस, ये थे मिस्टर शुभम पांडे, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। इनसे बात करके काफी अच्छा लगा। तो शुभम जी, थैंक यू सो मच हमारे चैनल में आने गणपाल जी, के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वो- गणपाल जी, आपने ऐसा मौका दिया, बिल्कुल बोलने का मौका दिया आपने अपने बिल्कुल। साथ, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, जी उसके लिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सो गाइस थैंक यू, मतलब मैं चाहता हूँ आप इनकी वीडियो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए, कि ये मतलब इनको लोग जो ये कर रहे हैं ये इनकी हॉबी है। और इसको राइट आपको मैंने वीडियो मेंशन भी करा है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं राइट। यहाँ आता हूँ, देखता हूँ अपने जॉब के साथ साथ हर चीज़ को मैनेज करना, और लोगों को रीच आउट करना कि आप आइए, और हर किसी के पास जाना, और अपने पैशन को फॉलो करना, उस उम्मीद को बिल्कुल। जिंदा रखना। तो सबसे बड़ा आपको मेरे से ज़्यादा मोटिवेशन मैं कहूँगा कि ये है, आप इनसे सीखिए और आगे हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।